आदाब दोस्तों, मैं हूं यम वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एमवा के कौमी सदर, अवामी जहदकार और मशहूर और मारूफ जर्नलिस्ट जनाब शमशाद कादरी साहब, जिनसे हम आज पूछने वाले हैं कि ये योम जमहूरिया होता क्या है। कादरी साहब सलाम अलैकुम। योम जमहूरिया के पेश नज़र मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कादरी साहब। बहुत से लोग नहीं जानते कि योम जमहूरिया क्या है, और जानते भी हैं तो वो सिर्फ परचम कुशाई और दूसरी चंद मालूमात को इकट्ठा करके हाँ ये योम जमहूरिया है ऐसा कुछ कहते हैं, और नौजवान गाने सुनकर अपनी खुशियाँ मना लेते हैं। तो आप बताइए कि ये योम जमहूरिया दरअसल है क्या, और ये कैसी हुकूमत की तर्जुमानी करती है, ये आप हमारे देखने वालों को बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद साहब। सबसे पहले तो मैं कुछ कहने से पहले तमाम हिंदुस्तानी अवाम को और तमाम जमहूरियत पसंद असाफ को मेरी जानिब से और पैगाम टीवी की जानिब से 76वें योम जमहूरिया की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। वाजिद साहब, आपने एक बड़ा ही अच्छा और सुलगता सवाल किया। मुझे भी बड़ी हैरत होती है कि हमेशा आज 76 साल हो गए, हमारी भी उम्र करीब 76 साल की है। तो हमारा मुल्क आज़ाद हो के 1947 में आज़ाद हुआ। उसके बाद जो है 1950 में जो आपका दस्तूर बना, तो जमहूरियत का मतलब, जैसा कि अभी से बातचीत हो रही थी, जमहूरियत का मतलब अवामी हुकूमत जी। और दस्तूर जो बनाया गया था बाबा साहब अम्बेडकर ने, मैं समझता हूँ कि दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन दस्तूर बना, सबसे ज़ख़ीम और तुविल बनाया गया था। और ख़ास तौर से मैं बाबा साहब अम्बेडकर की सताइश इसलिए भी करना चाहूँगा वाजिद साहब कि किसी भी तबके के, किसी भी कौम को किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। हर किस्म का अहाता करते हुए एक ऐसा दस्तूर बनाया जो एक जमहूरियत पसंद मुल्क में जो है उसका जो है सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए था जी। अब रहा सवाल दस्तूर बनाने का मकसद ये था कि हिंदुस्तान में जितने अवाम रहती हैं, जितने लोग रहते हैं, उनके क्या क्या इख्तियारात उनको दे दिए गए, किस तरीके से हर कौम के लोग, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अपने अपने जो है किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हों, अपने अपने तरीके से ज़िंदगी गुजारने के उनको इख्तियारात दिए गए थे। उसी के साथ साथ आपकी मुसीबत, आपकी परेशानी, जमहूरियत में किस तरीके से जो है आवाम को रहना चाहिए, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए। मगर मैं नहीं समझता वाजिद साहब कि जो दस्तूर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, जो इतना बेहतरीन जो है दस्तूर बनाया गया था, मगर आज जिस तरीके से दस्तूर की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, इस पर कादरी साहब हम बाद में बात करेंगे। आप दस्तूर के लफ्ज़ी माने और दस्तूर में मजहबी आज़ादी को किस तरह दाखिल किया गया है, बिल्कुल उस पर आप देखिए। इसमें खुले तौर पे उस दस्तूर में यह कह दिया गया कि हर कौम, जिस मज़हब के लोग हैं, अपने मज़हब पे आज़ादी के साथ उस पर अमलावरी कर सकते हैं, अपने आप की ज़िंदगी उस पर गुजार सकते हैं जी। चाहे हिंदू हो अपने तरीके से, मुसलमान हो अपने तरीके से, सिख अपने तरीके से, ईसाई अपने तरीके से, नमाज पढ़ने की इजाज़त है, हर चीज़, हर चीज़ की, और आपको मंदिर में घंटियाँ बजाने की इजाज़त है, मंदिर में गाने लगाने की आज़ादी है, और हर किस्म की आज़ादी जब आपको मुयस्सर है। तो ऐसे में कादरी साहब, ज़माना आगे बढ़ता गया, लोग आगे बढ़ते गए और नस्लें बदलती गईं, तो हुआ ये, अब अगर हम क़रीब से हिंदुस्तान की तहज़ीब और सक़ाफ़त को नज़दीक से देखेंगे और यहाँ के दस्तूर पर हम बात करेंगे, तो आज हमें लगेगा कि कहीं ना कहीं गलती हुई है। तो ये गलती कैसी है? साफ़ लफ्ज़ों में मैं कहूँगा कादरी साहब, क्योंकि मैं डरता नहीं हूँ, ये RSS का किया धरा है, जो अवाम में नफ़रत की खलीज को हवा दी गई और हिंदू मुसलमान को एक दूसरे से जुदा कर दिया गया। एक दोस्त दूसरे दोस्त से जुदा हो गया, वरना हमारे बचपन में हिंदू दोस्त हमारे घर आया करते थे और हम उनके घर जाया करते थे। ईद और त्यौहार में शीर शक्कर की तरह, बिल्कुल, ईद के दिन शीर खुरमा खाते थे वो लोग, और हम उनके घर में जब भी जाते थे तो मीठी रोटी, गुड़ की रोटी खाया करते थे। उनकी वालदा बड़े प्यार से बेटा ये खा करके ला के देती थीं। मगर अब ये मंज़र हमारे आँखों से गायब हो गया है और हमारी ज़िंदगी से भी गायब हो गया है। तो ऐसे मनाजिर अब खाल खाल ही आपको दिखाई देंगे। तो ये जो बढ़ती हुई खलीज है, ये फिर हमें कहाँ ले जाएगी? थोड़ा आप दस्तूर के
को मद्देनज़र रखते हुए बताइए। बिल्कुल वाजिद साहब, आपने जो सवाल किया है, मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि अभी आपने जो दस्तूर की बात की, दस्तूर का मतलब ये है कि क़ानून बना जाना। क़ानून का बनाने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान में जमहूरियत जो इतनी बड़ी जमहूरियत है उसके लिए किस तरीके से आवाम को फ़ायदा पहुँचाया जाए, किस तरीके से जो मजहबी आज़ादी दी जाए, किस तरीके से सकाफ़त को जो है तरक्की दी जाए, किस तरीके से जो है मेल मिलाप बढ़ाया जाए, किस तरीके से गंगा जमुना तहज़ीब बढ़ाई जाए, ये पूरा दस्तूर में आया है। और एक ख़ास बात आपको कहना चाहूँगा, ये जो खलीज पैदा कर दी गई है, जो लोग, जिन शहीदों ने आज़ादी हासिल की, हज़ारों लाखों लोगों ने जो अपना खून बहाया, जिसमें खुसूसी तौर पर मुसलमान उलमा इकराम ने भी खून बहाया, हिंदुओं ने भी बनाया, सिखों ने भी, ईसाइयों ने भी, सब ने अपने खून की बलि देते हुए इस मुल्क को सींचा है। और इस मुल्क को जो है आज़ादी दिलाने में जो उन शहीदों ने जो रोल अदा किया है, आज हम उसको भूल गए, नाकाबिले फरामोश है। और ऐसे लोग आज हमारे सिर पे हुकूमत कर रहे हैं जो आज़ादी के सख्त मुखालिफ थे। जी बिल्कुल मुखालिफ थे। और एक ख़ास बात मैं आपको कहना चाहूँगा वाजिद साहब कि नौजवानों में और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनकी मालूमात कम है, एक अवेयरनेस वाजिद साहब हमेशा आपने ये कोशिश की है, पैगाम टीवी ने ये कोशिश की है कि आवाम के सामने उनके मसाइल और हुकूमत की कारकर्दगी, दस्तूर, इन तमाम चीज़ों को जो है आवाम के सामने पेश करने की आपने जो कोशिश की है, मैं आपकी सिताइश करता हूँ। अब आप देखिए, दस्तूर तो बन गया, इतना प्यारा दस्तूर बना, हर किसी को जो है उसकी सहूलत पहुँचाई गई, मगर मैं समझता हूँ कि वाजिद साहब बहुत कम लोग जानते हैं कि दस्तूर क्या है। जी बिल्कुल। दस्तूर क्यों बनाया गया है। आजकल के पढ़े लिखे नौजवान हैं, या फिर जितने जो हिंदू हो या मुसलमान हो या नौजवान बच्चे हों या बच्चियाँ हों, ख़वातीन हो, उनके नॉलेज में ये बात जाना ज़रूरी है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इतना तवील और इतना बेहतरीन दस्तूर बनाया था, उसमें क्या क्या मराहत आवाम को दिए गए हैं। बिल्कुल आवाम को दिए गए हैं। और ख़ास तौर से एक बात कहना चाहूँगा, जो मराहत दस्तूर में बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए हैं, जो बयान किए गए हैं, वो बातें आवाम तक लाना बेहद ज़रूरी है वाजिद साहब। जब तक लोगों के दस्तूर है, क्या दस्तूर है, जमहूरिया यूँ में जमहूरिया मना ले रहे हैं, कोई गाने गा ले रहा है, कोई परचम कुशाई हो जा रही है। सिर्फ परचम कुशाई हो जाने से या जो आपका झंडा फहराने से इसमें क्या होने वाला है। दस्तूर में जो हमारे हुकूक़ दिए गए हैं, हमको जो इख्तियारात दिए गए हैं, उसको किस तरीके से हासिल किया जाना चाहिए, किस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको जो है इख्तियारात आपके ज़िम्मे किए हैं, इन तमाम चीज़ों की ज़िम्मेदारी आवाम तक लाना बेहद ज़रूरी है वाजिद साहब। खालिद साहब, आपने बहुत अच्छी बात की। देखिए खालिद साहब, ये सब बातें किताबी लगते हैं मुझे आजकल, क्योंकि आप देखिए एक आदमी को खुद उसके हुकूक का पता नहीं है। वो ये, हाँ, आपने अभी कहा तो मुझे ये बात याद आई कि एक आदमी को उसके अपने हुकूक का इल्म नहीं। एक मज़हब का आदमी दूसरे मज़हब के आदमी को अगर कोई गोश्त ले जा रहा है तो वो कहता है कि ये गाय का गोश्त है। क्यों भाई, क्यों कहता है वो? इसमें सियासत है खालिद साहब। तो ये लोगों को बांटने का अमल है। अब आदमी क्या खाए ये भी हुकूमत बताएगी। क़ानून में या फिर हमारे निज़ाम में कोई ऐसा दस्तूर है, में जो दिए गए कुछ है, तो ऑब्जेक्शन करने का सवाल ही नहीं है। आप क्या खाएं क्या पहने, अब ये हुकूमत हमें बताएगी। हाँ, तो इसका मतलब है हम आज़ाद नहीं हैं। हाँ, आप ये गुलाम हैं। आमिराना रविश जब हुकूमत इख्तियार कर रही है तो अवाम अपने हुकूक़ के लिए कहाँ जाएं? आप बताइए। एक इंसान को ये नहीं मालूम कि अगर वो अज़ान देता है तो उसे मार दिया जा रहा है, ऐसा क्यों? हाँ, जब पुजारी पूजा करता है तो मुसलमानों के कई घर हैं, कहाँ पर, मंदिर के बाजू में, तो वहाँ पर पूजा पाठ चलते ही रहती है। तो कभी किसी मुस्लिम ने आकर शिकायत की है? एक एक्टर कहता है कि अज़ा ना दी जाए, मेरी नींद में फ़र्क पड़ता है। वहीं प्रियंका चोपड़ा कहती है कि जब भी मैं सुबह में अज़ा सुनती हूँ तो मेरी रूह को सुकून मिलता है। तो ऐसे भी लोग हैं। यही तो हिंदुस्तान है। यहाँ पर खालिद साहब भांत के लोग रहते हैं। तो ऐसे लोगों में हम भी हैं, हमारा भी शुमार होता है। तो हमने हर चीज़ को करीब से देखा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके साथ हमने अपनी ज़िंदगी जी है। तो ये लोग किस तरह अच्छे और दयानतदार हैं और सबसे मोहब्बत करने वाले हैं, ये हमें पता है। लेकिन आजकल हुकूमत ने इन्हें हमसे दूर कर चुकी है। तो ऐसे में दस्तूर को पहचानना हर शहरी का फ़र्ज़ है। आप उन्हें ये बताइए और
उनसे कहिए कि ये जो खलीज है, ये खलीज सियासी तौर पर पैदा की गई है, तो इसको कम करने के लिए आप जैसे लोग आगे बढ़कर कुछ कर सकते हैं। खालिद साहब, आप अपने देखने वालों को बताइएगा कि ये कैसा है। बिल्कुल वाजिद साहब, आपने जो बात कही, मैं अभी आपसे जो बात कहा, दस्तूर को जब तक आवाम नहीं समझेगी, जब तक यानी जमहूरियत पसंद असलाब नहीं समझेंगे, जब तक नौजवान दस्तूर का सही तरीके से मुताला नहीं करेंगे, जब तक बाबा साहब अम्बेडकर ने दस्तूर में क्या क्या जो है बयान किया है, किस तरीके से उन्होंने तैयार किया है, तो 2 साल 14 महीने, बहुत लंबा दस्तूर इतना बयान किया गया है। तो देखिए वाजिद साहब, आपका जो कहने का मतलब ये जो खलीज पैदा कर दी गई है, सिर्फ सियासी तौर पर आवाम को एक दूसरे से जुदा किया गया है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आज से यानी एक ज़माना था जब लोग ईद और त्यौहार एक साथ मनाते थे, चाहे दीपावली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे आज भी मनाते हैं और आज भी हम गले लगाते हैं। और सबसे अहम बात मैं ये कहना चाहूँगा, आज जिस तरीके से नफ़रत पैदा करके हिंदुओं और मुसलमानों में खलीज पैदा की जा रही है, इसमें मैं एक ही बात कहना चाहूँगा वाजिद साहब कि दस्तूर का मुतालिया करना और तमाम जमहूरियत पसंद असलाब जो भी हैं, या जो भी वेलफेयर एसोसिएशन हैं, या जितने पॉलिटिकल पार्टियां हैं, या जितने भी जो है समाजी और सब लोग हैं, अब ये उनकी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि दस्तूर की हिफाजत करने के लिए अब आपको आगे बढ़ना है और दस्तूर को आवाम के सामने पेश करने के लिए अब आपको एक ऐसा जो है लाएअमल तैयार करना है कि उस दस्तूर को किस तरीके से उस दस्तूर पे अमल किया जाए, किस तरीके से जो मराहत उसमें दिए गए हैं उनको मालूम है। और ख़ास तौर से आज नौजवानों को हो या बहुत ज़्यादा 60-70 साल की उम्र के भी लिए भी हमें दस्तूर का क्या क्या आप हमारे को मराहत दिए गए मालूम नहीं है। तो मैं ये बात कहना चाहूँगा वाजिद साहब, जिस तरह आपने कहा कि अब ये तमाम लोगों की जिम्मेदारी है, जिम्मेदार अफराद की जिम्मेदारी है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, दस्तूर को क्या क्या दस्तूर में जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने तैयार किया है, क्या क्या मुराद ये कहेंगे, हुकूमत को क्यों जवाबदेह होना है आवाम के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए जब तक आवाम तक शऊर बेदारी पैदा करते हुए दस्तूर में क्या क्या जो है लिखा गया है, दस्तूर में क्या क्या जो है सहूलतें फ़ाहम की गई हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, इन तमाम चीज़ों का मुताला करना बेहद ज़रूरी है मोहम्मद साहब। और जब आवाम में शऊरी बेदारी आ जाएगी तो हुकूमत खुद ब खुद आवाम के सामने झुकेगी और दस्तूर को पामाल होने से बचाया जा सकेगा। वरना होगा ये कि अब जिस तरीके से चंद मुट्ठी बन अनासिर जिस तरीके से जो है दस्तूर की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, जिस तरीके से जो है हिंदू और मुसलमानों को लड़ा रहे हैं, अब आप देखिए, हालांकि थोड़ा हट के बात कर रहा हूँ, इस्लाम कभी भी नफ़रत का सबक नहीं दिया। इस्लाम ने हमेशा जो है अख़वत और भाईचारे का सबक दिया। आपके हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मोहब्बत और मेल मिलाप का सबूत दिया। और ख़ास तौर से हमारे कुरान में भी है, हमारे मज़हब में भी ये है कि जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क से जो है हमको जो है वफ़ादारी करना है। और यकीनन मुसलमान होने के नाते, हिंदू होने के नाते, सिख होने के नाते जिस मुल्क में हम रहते हैं उससे हम वफ़ादारी करेंगे और मरते दिन तक हमारे से जो कुछ भी कुर्बानी होगी देंगे। मगर मैं तमाम असाब जितने भी हैं, जितने भी जो है साहिब समझ हैं, उनसे हम ये बात कहना चाहेंगे कि वाजिद साहब आपका जो सवाल है इसको किस तरीके से, तो जब तक आप दस्तूर का मुताला नहीं करेंगे, दस्तूर में क्या लिखा है, दस्तूर में क्या मुराद दिए गए हैं, दस्तूर में किस तरीके से अवाम का ये जानना बेज़रूरी है। वरना होगा ये कि चंद फ़िरक़ा परस्त अनासिर जिस तरीके से आपस में खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको दूर करने के लिए आपको हमको आज 76वें यूम जमहूरिया के मौके पर आपको हमको ये ओत लेना ज़रूरी है कि हम पहले दस्तूर को समझें, दस्तूर को समझने के बाद उसको किस तरीके से बचाया जा सकता है, किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ को झुकाया जा सकता है, इन सब चीज़ों का जायज़ा लेने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम हर नुकन कारण पर करना ज़रूरी है, ताकि मालूम हो कि दस्तूर में सारे अक़वाम को किस तरीके की सहूलतें दी गई हैं। बिल्कुल खादिर साहब, अब दोस्तों खादिर साहब का मानना यह है कि अवाम ने हुकूमत को तश्कील दिया है तो हुकूमत अवाम के सामने जवाबदेह है। ताहम यहाँ मैं सियासी बात तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक नुक्ता निकल कर आता है। खादिर साहब, राहुल गांधी अपने हाथ में दस्तूर की किताब लेकर फिरते हैं और लोगों में उन्होंने कोशिश की है कि दस्तूर को समझाने की बहुत हत्तल इम्कान कोशिश की है उन्होंने, तो उनका मजाक उड़ाया गया। ऐसे आलम में मैं यही कहना चाहूँगा लोगों से और आपसे खादिर साहब कि ये जो चीज़ हो रही है हिंदुस्तान में, ये
दुनिया में गलत पैगाम ले जा रही है। हाँ, तो हमारे दस्तूर का एक तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दस्तूर के मेमार हैं, उन्होंने जो काविशें की थीं वो अब रायगा दिखाई दे रही हैं। ये हुकूमत जो बरसर इख्तिदार है, ये हुकूमत दस्तूर को तोड़ मरोड़ कर पेश तो कर रही है, लेकिन दस्तूर में तरमीम की काविशें जारी रखी हुई है। और एक वज़ीर तो कहते हैं कर्नाटक के, शायद 2019 की बात है, तो वो कहते हैं कि बीजेपी इख्तिदार में आई ही इसलिए है कि दस्तूर को बदल दिया जाए। तो ये सब चीज़ें जो है वो सियासी कारिंदों का कारनामा है, वरना दस्तूर को यहाँ कोई हाथ नहीं लगा सकता। दस्तूर बना दिया गया है, ये क़यामत तक हिंदुस्तान में जारी और सारी रहेगा। अब ये अलग बात है, शरपसंद अनासिर उससे छेड़छाड़ की कोशिश करेंगे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस क़ानून को मुदय्यन किया है वो क़ानून वो दस्तूर कभी बिगड़ नहीं सकता। तो खादी साहब, अब यहाँ पर बात करते हैं अक़लियती फ़ाइनेंस कॉरपोरेशन की। अक़लियती फ़ाइनेंस कॉरपोरेशन एक तरह से मैं समझता हूँ सोया हुआ है, बिल्कुल सोया हुआ है, नींद में है। तो पैसे हुकूमत ने अलाट कर दिए हैं, मख्तस कर दिए हैं, लेकिन कमीशन तक नहीं पहुँचा। अब वो क्यों नहीं पहुँचा और नई स्कीमात का ऐलान किया जा रहा है, तो इन स्कीमात के बारे में थोड़ा आवाम को आप बताइए और ये बताइए कि इसमें गलती किसकी है कि कमीशन तक पैसा ना आने की वजह क्या है, और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी क्या इस जुर्म में शामिल है कि वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं, या फिर शाही अफसरान की ये गैर कारकर्द नुमाइंदगी है। तो ये क्या है कादरी साहब, और ये क्यों ऐसा हो रहा है कि अवाम जो कि अक़लियती तबक़े के लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तड़प रहे हैं, तो ऐसे में एक तो आपने देखा है राशन कार्ड के लिए इस माह उस माह जो हमने प्रोग्राम इससे पहले बनाया था, फिर कल मैंने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें लिखा है कि एक आदमी ये सुनकर पागल हो गया कि 26 जनवरी को जो कार्ड्स देने वाले थे अब फरवरी के पहले हफ्ते में देंगे। कल पोंगुलेटी श्रीनिवास ने ऐलान किया, तो एक आदमी पागल हो गया, पागल हो गया, तारीख पे तारीख, कब मिलेगा इंसाफ, कब मिलेगी तारीख, यही बोल रहा है रोड सड़कों पे। वो ये कोई मिजाहिया बात नहीं, मगर ये सही है कि आदमी तकलीफ़ से पागल हो गया। तो खादी साहब, ये अक़लियती फ़ाइनेंस कॉरपोरेशन क्या है और अवाम को इससे किस कदर मुस्तफ़ीद होना चाहिए, और लोगों को आप बताइए कि ये स्कीमात किस तरह जारी होती हैं। अगर हकीकी हक़दार अवाम तक इन स्कीमात का फ़ायदा ना पहुँचे तो वो किस तरह जाकर अक़लियती फ़ाइनेंस कॉरपोरेशन के दफ्तर पर एहतजाज कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाजी साहब। इससे पहले कि मैं फाइनेंस कॉरपोरेशन की बात करूं, जिस तरह से अभी आपने राहुल गांधी के बारे में जो बात की, इतना बेहतरीन कारनामा है उस नौजवान क़ायद का। तो अब ये आवाम की अपनी ज़िम्मेदारी है कि जब एक एमपी जो है दस्तूर की कापी लेकर आपके सामने बता रहा है, और राहुल गांधी की हिस्ट्री भी बड़ी अच्छी है खालिद साहब। वो ऐसी हिस्ट्री से नहीं आते जैसे गुजरात के लोग आते हैं। नहीं वैसा नहीं है, मगर अच्छे ख़ानदान से है। आज़ादी में उनके आबा गुजरात से आए हैं ना, वो हिस्ट्री नहीं उनके नहीं है भाई। आज़ादी में बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया। उनके बाप आबा अजदाद ने जिस तरीके से आज़ादी हासिल की, जब भाई आवाम को अब ये समझना चाहिए कि अच्छे आदमियों को तो हमेशा टांग खींची जाती है, अच्छे आदमियों को हमेशा जो है उनको बदनाम किया जाता है, परेशान किया जाता है। तो मैं राहुल गांधी ने जो हाथ में दस्तूर लेके जो उन्होंने अपना जो काम शुरू किया है, यकीनन मैं आवाम से कहना चाहूँगा कि गयूर आवाम से ये बात कहना चाहूँगा कि ऐसे नौजवान क़ायद की आप तायद कीजिए ताकि बाबा साहब अम्बेडकर के दस्तूर को भी बचाया जा सके और आवाम के हुकूक़ को भी इसमें हासिल किया जा सके। अब रहा सवाल वाजिद साहब, मुझे बड़ी हैरत होती है, आप भी हमसे हमेशा सवाल करते हैं, हम भी सवाल करते हैं। मैं बारहा माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट गया। माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन है, उर्दू अकाडमी है, वक्फ बोर्ड है और बहुत से हज कमेटी है, इन तमाम चीज़ें हैं। एक बात मुझे ये समझ में नहीं आ रही है,
कुछ वेकेशनल ट्रेनिंग कुछ शुरू हुई है, बाद में जो है मशीनों का कुछ था, अब तक उसका कोई इत्तला नहीं थी। मुझे सबसे हैरत की बात यह है 8,000 मशीनें आप जो है गरीब ख़वातीन को उनको ख़दमों पे खड़ा करने के दे रहे हैं। मुझे बड़ी शर्म के साथ ये बात कहनी पड़ती है, करीब 1.5 लाख एप्लीकेशन तो मैं समझता हूँ कि वो डेट ख़त्म होने से पहले जमा हो गई थी, अब दे रहे हैं 8,000 दे रहे हैं। तो मैं हुकूमत से, मिस्टर रेवंत रेड्डी से और मिस्टर जो हमारे मोहम्मद अली शब्बीर साहब हैं, जिनको एक इतना बड़ा ओहदा दिया गया है, एडवाइज़र बनाया गया है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि रेवंत रेड्डी से बात करते हो या शाहनवाज कासिम हो या डायरेक्टर माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट अब जो नई खातून आई हैं, उनकी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि कब तक आवाम को आखिर बेवकूफ़ बनाएंगे, आप कब तक जो है लोगों को जो है एक आस और उम्मीद पर रखेंगे। मैं नहीं समझता वाजिद साहब, लास्ट में 1 महीना पहले उबैदुल्लाह कोतवाल साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि सिंगल वुमन को भी हम 50,000 रुपये देंगे, बेवाओं को भी हम 50,000 रुपये देंगे और छोटे मोटे कारोबार करने के लिए भी 50,000 रुपये देंगे। तो खैर 50,000 की कोई रकम छोटा मोटा कारोबार करने के लिए, इससे पहले भी आपने कहा था सिर्फ पगड़ी में 2 लाख रुपए चले जा रहे हैं। मगर चलिए, नहीं मामू से नट्टा मामू की जो मिसाल है, कम से कम वो तो दिया जाना चाहिए। मगर साहब वो देना गलत है, क्योंकि खाया और मुंह पोछ लिया के मुतरादिफ है। नहीं, मगर वो जो दे रहे हैं बिल्कुल सब्सिडी है, नाकाबिल वापिस है, छोटा मोटा दे रहे हैं। बस मत दो, आप 10 आदमी की मदद करो, अच्छे से करो, उसको खत्मों पे खड़ा। 10 आदमी खत्मों पे जब ठहरेंगे तो और 10 आदमी को वो लाएंगे। मुझे शर्म इस बात की आती है कि एक जो है 8,000 की मशीन देखे, 8,000 लोगों को देखे, किस तरह खवातीन को उनके अपने खदमों पे खड़ा करने के मुक्तफी होने के लिए लोग बेच लेंगे नहीं, एक 8,000 की मशीन से कितना कमाएंगे और कितना खाएंगे। तो बहरकब इन तमाम चीज़ों के लिए मैं मोहम्मद अली शब्बीर हो या शाहनवाज कासिम हो या फिर डायरेक्टर माइनॉरिटी वेलफेयर, अभी रिसेंटली कोई जुबैदा बेगम आई हैं, उन्होंने जो है अपना नया चार्ट लिया है, तो इन तमाम चीज़ों के लिए गौर करने के लिए वाजिद साहब, जब तक इससे पहले रेवंत रेड्डी का एक बयान आया था कि तमाम माइनॉरिटी वेलफेयर की जितनी भी स्कीमात है जायज़ा इजलास लेते हुए एक हार्ड कापी हमारे तक भिजाइए। मैं नहीं समझता कि ये नाहल अहदेदार जो भी हैं या मोहम्मद अली शब्बीर जो अपने आप को एडवाइज़र माइनॉरिटी SC ST BC समझते हैं, आज तक उन्होंने क्या किया। सिर्फ जब मैं अखबार में पढ़ता हूँ हमेशा निज़ामाबाद में, जब भी देखिए आप निज़ामाबाद में, तो आपको सारे तेलंगाना का जो है एडवाइज़र बना है माइनॉरिटीज़ का, तो फिर आप खाली निज़ामाबाद में रह के क्या कर रहे हैं? काजी साहब, आप निज़ामाबाद जब आपने कहा तो मुझे एक बात याद आई, मैं माजरत चाहता हूँ आपसे, आपको रोका हूँ तो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने बुज़ुर्गों से सुना था काजी साहब, कभी भी कहा जाता है आंध्र प्रदेश, और जब मुश्तरक आंध्र प्रदेश में भी कहा जाता था, तो आप तेलंगाना की बात करेंगे हम, तो बुज़ुर्ग कहते थे कि 3 जगह के लोगों को कभी भी आज ज़माना नहीं, क्योंकि ये हमेशा धोखेबाज होते हैं, और ना यहाँ बच्ची लड़की को देना और ना लड़के को लेना, शादी भी नहीं करना। वो कौन कौन से है बताया आपको? एक है निज़ामाबाद, दूसरा कोहिर, तीसरा बिदर। तो ये चीज़ें हैं काजी साहब। तो निज़ामाबाद के मैं समझा था कि AK खान जाने के बाद हो सकता है कि मोहम्मद अली शब्बीर कुछ काम करे, लेकिन ये तो AK खान से भी नाअहल करार दिया गया है शख्स। तो फिर अब मुसलमानों की फलाह और बहबूद का सिलसिला कहाँ तक चलेगा काजी साहब? देखिए हमारे वाजिद साहब, ऐसा नहीं, मशवरा दीजिए उन्हें। नहीं, मशवरा यही दे रहा हूँ मैं मोहम्मद अली शब्बीर हो या शाहनवाज कासिम हो या डायरेक्टर माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट हो, मैं एक बात कहना चाहूँगा, सहाफ़ियों के लिए उनके बिल दाखिल होके जून 2023 में उनके बिल दाखिल हुए। नहीं सुनिए, उसमें मैं जब भी मालूमात होती, बजट तो जो है सैंक्शन कर दिया गया है मगर मंजूरी नहीं दी जा रही है। ऐसा कितने हैं खाली सब उर्दू? 2 करोड़ का बजट देने के लिए वो मिस्टर स्पेशल चीफ सेक्रेटरी मिस्टर रामकृष्णा, आखिर उनको ऐसी सहाफ़ियों से क्या दुश्मनी है, खुसूसी तौर पर उर्दू सहाफ़ियों से उनकी क्या दुश्मनी है, मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। जब भी हम मालूमात हासिल करते हैं, ताहिर रमज़ान साहब हमने हमारी बिल दाखिल कर दिए हैं, देखिए 23 से है, मैं आज फाइनेंस मिनिस्टर से मिला, तो मेरा मतलब ये है कि मिस्टर रेवंत रेड्डी से मैं ये जानना चाहूँगा और मिस्टर स्पेशल चीफ सेक्रेटरी मिस्टर रामकृष्णा जो फाइनेंस के जो स्पेशल चीफ सेक्रेटरी हैं, आखिर सहाफ़ियों से इनका क्या दुश्मनी है और उर्दू अकाडमी से क्या दुश्मनी है? मैं मिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर से ये पूछना चाहूँगा कि उर्दू की तरक्की और तरवीज़ की बात करते हैं, क्या यही उर्दू की तरक्की है?
मिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर अब भी समझ जाइए, अभी मैं समझता हूँ 2-3 साल का अरसा बाकी रह गया है कि आगे चल के आपको हुकूमत करना है। वो खुद मोहम्मद अली शब्बीर को खुद उर्दू नहीं आती, वो किसी और से न्यूज़ें लिखाकर सियासत में छापते हैं। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ खालिद साहब, ये मेरे पास पक्का सबूत है इसका, और कितने पैसे दिए जाते हैं लिखने वाले को इसका भी मुझे इल्म है। नहीं बिल्कुल, देखिए मतलब ये है कि जब आपको एडवाइज़र बनाया गया है तो आपका ये होना ये चाहिए कि तमाम एक जायज़ा इजलास लेते हुए ये बजट तो सैंक्शन हो गया, उसकी मंजूरी क्यों नहीं हो रही है? 2023 से जून 2023 से बिल आपके पास पेंडिंग है, क्यों सैंक्शन नहीं हो रहे हैं? अगर हमारी आवाज़ मिस्टर रेवंत रेड्डी तक पहुंच रही है, तो शाहनवाज कासिम तक पहुंच रही है, मोहम्मद अली शब्बीर तक पहुंच रही है, और ताहिर हमदान हो या उबैदुल्लाह कोतवाल हो, अब ये सिर्फ ज़बानी खर्च करने से हम तो बिल डाल दिए वहाँ से बजट नहीं आ रहा, ये नहीं होने वाली बात नहीं है। या तो फिर महकमे को माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट को बंद कर दिया जाए, इसमें चुप गैर ज़रूरी आवाम को बेवकूफ़ बनाते हुए आवाम को आंसू में। मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा खैर साहब, ये लोग मानने वाले नहीं हैं, मुझे पता है, तो आप उन्हें एक तारीख दीजिए और इंतबाह दीजिएगा कि अगर ये ना किया गया तो हम एहतजाज करेंगे। तो और मैं आपके साथ हूँ, मैं भी आपके साथ एहतजाज में शामिल। बिल्कुल, देखिए अब हम जो है हमदान ताहिर साहब हों या फिर उबैदुल्लाह कोतवाल हो या शाहनवाज कासिम हो या मोहम्मद अली शब्बीर हो या फिर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर रेवंत रेड्डी हो, अब आप देखिए इससे पहले कि अवामी एहतजाज शुरू हो जाए, आप क्या ऐसा ना हो कि कहीं फिर जिस तरीके से प्रीवियस हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था, जिस तरीके से अवाम ने गैज़ व गज़ब का जो है अपने गुस्से का इज़हार किया, ऐसा ना हो मिस्टर रेवंत रेड्डी, मिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर, शाहनवाज कासिम, आप समझ जाइए, अभी आप नविश्ता दीवार पढ़ लीजिए, वरना आने वाला वक्त आपके लिए बहुत बुरा वक्त आने वाला है। कहीं अवामी एहतजाज अगर शुरू हो जाएगा तो फिर आपको समझना मुश्किल हो जाएगा, फिर आपको आवाम को समझाना मुश्किल हो जाएगा। उसी के साथ साथ वाजिद साहब एक बात मैं ख़ास तौर से कहना चाहूँगा, जो आवाम इतनी तकालीफ उठा रही है, जितने जो है माइनॉरिटी लीडर्स हैं, क्या ये लोग ख्वाब गफलत में सो रहे हैं? क्यों हुकूमत की जानिब तवज्जो जो है इस तरफ नहीं करवाते कि भाई इतने स्कीमात का आपने अनाउंसमेंट किया, क्यों इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जाता है? तमाम जितनी अक़लियती के जो है लीडरान हैं, उनसे भी मेरी जो है उनको भी मैं जो है उनसे मुतालबा करना चाहता हूँ कि आगे बढ़िए। पोस्ट तो आज रहेगा कल जाने वाला है, मगर आप हक बात कहने के लिए मत डरिए। रेवंत रेड्डी को आप नीचे झुकाते हुए जितना भी बजट माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए सैंक्शन किया गया, फौरी तौर पर रिलीज़ करते हुए सहाफ़ियों का जो इमदाद का मामला है या फिर एडवर्टाइजमेंट का मामला है या माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्कीम का है, फौरी तौर पर बजट रिलीज़ कराने के लिए तमाम लीडरान की भी जिम्मेदारी बनती है। और आवाम से भी एक ख़ास बात कहना चाहूँगा कि कब तक सब्र और तहम्मुल से काम लेंगे? ऐसा ना हो कि आपके सब्र और तहम्मुल की वजह से आपको बेवकूफ़ बनाते हुए, और हुकूमत जो है अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हुए अपने आप को बहुत समझदार समझ रही है, मगर मिस्टर रेवंत रेड्डी, मिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर, अब आप समझ जाइए, अगर अब भी आपने इस पर एक्शन नहीं लिया, जल्द से जल्द माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का बजट अगर सैंक्शन नहीं किया, तो फिर एक बड़े पैमाने पर अवामी एहतजाज शुरू होने वाला है, जिसकी जो है हिमायत हम भी करेंगे, पैगाम टीवी भी करेगा और दूसरे भी सहाफ़ी जितने उसके करेंगे। बहरहाल हम ये चाहते हैं कि हुकूमत ने जो जो वादे किए थे, चाहे राशन कार्ड का मामला हो या चाहे मशीनों का देने का मामला हो या और जितने भी 6 ज़मानतों का मामला, फौरी तौर पर इसकी अमलवारी करते हुए आप अगर अपने वादा पूरे करेंगे तो आपकी भी नेक नामी होगी। वरना ऐसा ना हो कि आवाम में जो बेचैनी फैली है, आवाम में जो बेचैनी फैली है, उसको दूर करने की जिम्मेदारी अब मिस्टर रेवंत रेड्डी पर है और माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो एडवाइज़र हैं मिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर पर बनती है कि फौरी तौर पर इस जानिब तवज्जो दीजिए, इससे पहले कि एक अवामी एहतजाज शुरू हो जाए। दोस्तों, कादी साहब ने हमें आगाह किया कि हुकूमत में जो लोग भी बैठे हैं, हमारे अपने लोग सही कारकर्दगी ना करने की वजह से ये अक़लियती फ़ाइनेंस कमीशन का बजट पास होने के बाद भी पैसा मिल नहीं रहा है। तो ऐसे में अब एहतजाज ही एक सूरत है जो बाकी रह गई है। ताहम मैं यहाँ बात ये करना चाहूँगा कि आज 26 जनवरी होने की वजह से हम यौम जमहूरिया मना रहे हैं, लेकिन हमारे देश की हालत कुछ इस तरह है कि आज क्या होगा, फिर कल क्या होने वाला है, गैर यकीनी सूरत हाल हमारे पीछे लगी है। तो ऐसा ना हो कि फिर वो वक्त आ जाए जो 1947 में आया था, फिर से देश का बंटवारा, ये हमें ना देखना पड़े और हम बहुत ही तहम्मुल मिजाजी से आगे बढ़ें। सियासी रोटियां सेकने वालों से
हमें दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। यही कुछ कादी साहब ने हमसे कहा और कादी साहब ने हुकूमत को इंतबाह दिया है कि अगर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में सही तरीके से काम ना किया गया तो हम बहुत जल्द एक एहतजाज बुलंद करने वाले हैं। दोस्तों, हमने हमेशा कोशिश की है कि हमारे मसाइल प्रोग्राम में अवामी मसाइल को पेश करें। आपने देखा कि 26 जनवरी से लेकर हमने अक़लियती फ़ाइनेंस कॉरपोरेशन के तमाम कमज़ोरियों को बाहर लाया और ये बताने की कोशिश की कि 50,000 से कुछ होने वाला नहीं है। कम से कम एक आदमी को 10 लाख रुपए की रकम माइनॉरिटी कॉरपोरेशन से दी जाए और ऐसा निज़ाम बनाया जाए कि जो गरीब अफराद हैं उन्हें एक प्लेटफार्म पर लाते हुए उनकी बाज़ाबातकारी की जाए, उन्हें रोज़गार से जोड़ा जाए, तभी उन्हें कौमी धारे में शामिल किया जा सकता है। यही कुछ बातें कादी साहब ने आपसे की। आप देख रहे थे पैगाम टीवी। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब, शब बख़ैर।